नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिल तिवारी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि इतने दिनों से कोई वीडियो मेरे चैनल पर नहीं आई है। इसका कारण मेरी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थी। अब जैसा कि मैं उन समस्याओं से थोड़ा बहुत बाहर आ चुका हूं, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए फिर से वीडियो बनानी शुरू की जाए। तो पहले की भांति ही मैं एक नए टॉपिक के साथ इस संडे आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। 70 साल बाद भारत में चीते की वापसी इस वीडियो का विषय होने वाला है। तो बिना समय को बर्बाद किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में भारत में 70 साल बाद चीते के आने की खबर आई थी, जो कि सत्य है। देखिए, भारत में 1952 में पूरी तरह से चीते विलुप्त हो गए थे, जिसका मुख्य कारण था कि ब्रिटिश राज्य में शिकार करने की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से शुरू हुई थी, जिसका परिणाम था कि आज़ादी के समय यानी कि 1947 में भारत में कुल 3 चीते ही शेष रह गए थे, जिनकी संख्या 1952 आते आते शून्य हो गई थी। इसीलिए 1952 में भारत में पूरी तरह से चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। 17 सितंबर 2022 अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस था और इन्हीं के जन्मदिवस के मौके पर 8 चीते नामीबिया से भारत लाए गए। परंतु यह इतना बड़ा कार्य एक दिन का नहीं था। चलिए समझते हैं इसके पीछे की कहानी कि कब क्या क्या घटनाएं हुई थी। 1972 में सन 1972 जब भारत में पहला वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, तब उसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था M.K. रंजीत सिंह। ये मध्य प्रदेश कैडर के एक IAS ऑफिसर थे और 1973 में जब भारत और ईरान सरकार के मध्य चीतों को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ था, तो उसका जो ड्राफ्ट था वो इन्होंने ही तैयार किया था। 1981 में MP में मध्य प्रदेश में इन्होंने कूनो अभ्यारण्य को पूरी तरह से तैयार करवाया था। कूनो अभ्यारण्य वही जहाँ पर ये 8 चीते अभी हाल ही में लाए गए हैं। लेकिन 1985 आते आते ईरान में अचानक से चीतों की संख्या कम होने लगी, जिससे यह एग्रीमेंट आगे विफल हो गया था। फिर 2008 में एक बार फिर से इस विषय पर प्रोजेक्ट बनाने का कार्य शुरू हुआ, जिसके लिए M.K. सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनकर तैयार हुई। लेकिन कुछ कारणों से इस प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिल गई थी उस समय, जिसका परिणाम यह निकला कि अदालत ने 2013 में आदेश दिया कि कूनो नेशनल पार्क में चीते के स्थान पर शेर बसाए जाएंगे। फिर इस पर रिव्यू पिटीशन भी दायर की गई थी और अंत में 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश देकर भारत में चीतों को बसाने की मंजूरी दे दी और इसके लिए एक निगरानी कमेटी भी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष M.K. सिंह को बनाया गया था। आगे अगर हम चीते की संख्या पर बात करें तो कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में जब भारत में अकबर का राज था, तो उनके पास लगभग 1000 चीते थे। आगे जहांगीर के समय में भी चीतों की संख्या ठीक ठाक थी, परंतु 1799 से 1968 के बीच भारत में कुल चीतों की संख्या 230 बची। और आगे 20वीं शताब्दी में 1947 आते आते भारत में अंतिम 3 चीते बचे, जिनका शिकार छत्तीसगढ़ के कोरिया स्टेट, उस समय के कोरिया स्टेट के राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने कर दिया था। अब आज जब 70 साल बाद भारत में फिर से चीते देखने को मिलेंगे, जिसकी घोषणा 2009 में ही कर दी गई थी। देखिए, आज के समय में भारत में अफ्रीका से 8 चीते आए हैं और आगे आने वाले 5 सालों में लगभग 50 चीतों को भारत लाने की योजना भी बन चुकी है। अगर हम आज विश्व की बात करें तो लगभग 7100 यानी कि 7100 चीते संपूर्ण विश्व में फैले हुए हैं, जिनमें से 12 एशियाटिक चीते ईरान में मौजूद हैं। अगर हम नामीबिया की बात करें, जो कि एक अफ्रीका का एक दक्षिणतम देश है, उसकी अगर हम बात करें तो नामीबिया वही देश है जहाँ से अभी हाल ही में भारत में 8 चीते आए हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम नहास अंगुला है और राजधानी विंडोक है। 2015 की रिपोर्ट
के अनुसार लगभग 500 से ज़्यादा चीते साउथ अफ्रीका में उपस्थित हैं। ये जो 8 चीते भारत आए हैं ये नामीबिया की राजधानी विंडहोक से आ रहे हैं, जिन्हें B7A7 जंबो जेट प्लेन से होसिया कुटाको इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जयपुर एयरपोर्ट भारत लाया जाएगा। वहाँ से ये कूनो नेशनल पार्क MP में आएंगे। नामीबिया अफ्रीका का एक दक्षिणतम देश है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ से ये 8 चीते भारत आ रहे हैं। इन 8 चीतों में 3 चीते नर हैं जबकि 5 मादा चीते हैं। 3 नर चीतों में 2 सगे भाई हैं। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक यानी कि लगभग 30 दिन इन्हें भारत में क्वारंटीन रखा जाएगा। 5 साल तक इनकी देखभाल के पर लगभग 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें 50 करोड़ रुपए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अगले 5 साल में खर्च करेगी। तो ये चीतों से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैंने आप तक पहुंचाई हैं। और अगर हम आगे चीतों की कुछ खास विशेषताओं की बात करें तो उनमें से सबसे खास विशेषता आती है कि चीते दहाड़ते नहीं हैं, ये बिल्ली की तरह गुर्राते हैं। और तो और कई चीते ऐसे भी हैं जो भौंकते भी हैं। चीतों की दूसरी खास विशेषता यह भी है कि कहा जाता है कि चीते 2 किलोमीटर दूर की आवाज़ को भी साफ सुन लेते हैं। अगली इनकी विशेषता है कि ये 8 महीने के होते ही खुद अपना शिकार करने लगते हैं। शरीर पर लगभग 2000 से ज़्यादा दाग होते हैं जो काले रंग के होते हैं। 3 हफ्ते में ही चीते के बच्चे मांस खाने लगते हैं। इनका नाइट विजन कमज़ोर होता है, इसलिए ज़्यादातर दिन में ही शिकार करते हैं। एक सामान्य चीते का औसतन वजन 36 से 65 किलोग्राम तक होता है, जिनकी औसतन उम्र 10 से 12 साल तक होती है। चीतों की सबसे खास विशेषता इनकी रफ्तार होती है। कहा जाता है कि ये 128 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी दौड़ सकते हैं। जब चीते दौड़ते हैं तब ये 7 मीटर लंबी छलांग भी लगा सकते हैं। 7 मीटर यानी कि 23 फुट लंबी छलांग ये लगा सकते हैं। दौड़ते समय आधे वक्त ये हवा में रहते हैं और ये इनकी रफ्तार काफ़ी तेज़ होती है, रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। अफ्रीकी चीतों की तुलना में एशियाई चीते छोटे होते हैं। और आगे अगर हम भारत की बात करें तो अब भारत एकमात्र ऐसा देश बन गया है जहां बड़ी बिल्लियों की सभी 5 प्रजातियां उपस्थित हैं। 5 प्रजातियां मतलब कि नंबर 1 बाघ, नंबर 2 शेर, नंबर 3 तेंदुआ, नंबर 4 हिम तेंदुआ और नंबर 5 चीता। तो ये 5 प्रजातियां जो बड़ी बिल्ली की 5 प्रजातियां होती हैं ये एकमात्र भारत में ही उपस्थित हैं। तो बस इस वीडियो में आज इतना ही। आशा करता हूँ कि मैंने सभी मुख्य बिंदुओं को आप तक पहुँचाया होगा। अगर 1-2 बिंदु छूट गए हैं तो आप कमेंट जरूर कर दीजिए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और अगर अभी भी आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले रविवार एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।